यही चीज़ यहाँ बताना, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उस जंग के मैदान से वापस आए 3 योद्धा, जहाँ नेक्स्ट ईयर आपको लड़ने जाना है। आप सभी को, आप क्लास 12th में हैं, नेक्स्ट ईयर आपको वहाँ जाना है। और कहते हैं कि जंग के मैदान से जब कोई वापस आता है तो उसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग वो शेयर करें उन तमाम चीज़ों को जो आप सीखें और आप उसको हासिल कर फिर वहाँ जाएंगे लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आफिफ से कि आफिफ कुछ बताइए आप कि क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे स्टडी प्लान करें बच्चे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए इन्हें बेसिकली नीट के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तैयारी के लिए तो अभी हम लोग खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ही बताएं कि हम लोग तो खुद इस तरह के पेपर के लिए तैयारी करके गए नहीं थे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का पेपर आया नहीं है नीट के लिए, पहले आया करता था और हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया था कि ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमारी एक गलती थी जिसे अवॉइड करना चाहिए। मतलब सब चीज़ के लिए प्रिपेयर, मतलब बुरे से बुरे कंडीशन के लिए प्रिपेयर रह के जाना चाहिए था। और एक ये था कि पिछले साल के हिसाब से हम लोग सोच के गए थे कि 600 650 तक नंबर लाना है और वही माइंडसेट लेके एग्ज़ाम में भी लेके चले गए। वो माइंडसेट जो वहाँ रखना नहीं चाहिए था, मतलब पहले पेपर को असेस कर लेना चाहिए था। इस चक्कर में भी जो है कई सारी जो है इसलिए मिस्टेक्स हो गई हैं जो अवॉइड कर सकते थे। और अभी तो बस टीचर्स को फॉलो कीजिए आप, उससे अच्छा आपके पास कोई उपाय ही नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। टीचर्स को फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है बिल्कुल। भले ही आपको लग रहा हो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो भले ही लग रहा हो कि हम लोग के लेवल ही का नहीं है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कैसा पेपर आ जाएगा, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए तैयारी करना है बस। तो कीजिए और बस अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए। पेपर के टाइम में सबसे बड़ा जो वही फैक्टर है जो आपकी सिली मिस्टेक्स को भी कम कर देगा या बढ़ा देगा, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। बस कुछ ऐड करना चाहोगे पेपर के ट्रेंड को लेके? मतलब सब्जेक्ट जो हैं तीनों आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उनका क्या स्टेटस रहना चाहिए पढ़ाई का, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कुछ बच्चों को आप बताइए। खास करके जो टीचर है यहाँ के उसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपको अपना कुछ भी नहीं लगाना है, टीचर को फॉलो कीजिए बस। और टीचर जो पढ़ाते हैं उसको मतलब पूरा सीरियसली लेना, ये नहीं कि छोड़ दिए, रिवाइज नहीं किए। खास करके ज़्यादातर बच्चे वही करते हैं, गलतियाँ नहीं करना है। और आपको टाइम एफिशिएंट, मतलब जितना कम टाइम में पेपर कर सकते हो उतना करना है। क्योंकि एनटीए में वैसा हुआ है कि प्राइवेट वाले जितने भी स्टाफ थे सब हटा दिए गए, मोस्ट ऑफ द स्टाफ गवर्नमेंट वाले आ गए। तो गवर्नमेंट वाले स्टाफ का ऐसा है कि वहाँ पे वो लोग सिग्नेचर से लेके थंब इम्प्रेशन के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि इस बार 10 से 30 मिनट के आसपास तो वो लोग बस ओएमआर भरने के लिए ले लिए थे, ओएमआर के लिए। तो वो टाइम खाएंगे आपका, ठीक है। इसके बाद वही आपको टाइम एफिशिएंसी पे ध्यान देना है। थैंक यू। देखो एक चीज़ तुम्हें कुछ इंक्लूड कर दो, लो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, चलो आओ। पेपर तो देख लीजिए 2.5 घंटे का है, 3 घंटे का पेपर नहीं है। 30 मिनट्स तो आपके ओएमआर अटेंडेंस वगैरह में जाएंगे ही जाएंगे। आपको लेके चलना है 2.5 घंटे में कैसे भी करके कंप्लीट करना है पेपर। और क्या नाम है, बायो को एनसीईआरटी रटना नहीं है, एनसीईआरटी बिल्कुल रटना नहीं है कि लाइन लाइन रट ले। कॉन्सेप्ट तक जाना है, मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको फोकस करना है इस साल। और मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है कि पहले बायो आपको करना है, फिर केमिस्ट्री पे जाना है। पहले इजी करना है जो आपको आता है, फिर केमिस्ट्री पे जाना है। फिर अगर आपको देखिए फिज़िक्स पे जाइए, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि बहुत हार्ड है, मतलब नहीं हो पाएगा, तो फिर बायो पे जाइए। फिर जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको अटेम्प्ट करिए, फिर केमिस्ट्री पे जाइए, ऐसे जाइए। लास्ट में आपको फिज़िक्स पे देना है। आप इस हिसाब से मतलब जो हुआ है। ठीक है, बेहतरीन। देखो मैं एक ही चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे बेटा, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। क्लियर है? तुम ट्रेंड के चक्कर में मत रहो। ट्रेंड के लिए फैकल्टी होती है, वो ट्रेंड सेट करती है पेपर का कि पेपर कैसा आने वाला है। तुम्हारा एक ही चीज़ होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, जो ये बच्चे भी तुम्हें बार बार कह रहे हैं। ठीक है, तुझे काशिफ कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे? अरे बोलो बेटा, कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना। अस्सलाम वालेकुम।
हम तो यही कहेंगे जो कुमार साहब बताते थे कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन और सब्जेक्ट प्रिपरेशन में फ़र्क होता है, तो वही करना चाहिए। पेपर तो कैसा भी आ सकता है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट प्रिपरेशन करेंगे तो आप सब पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है और जो उसके जो पेरीफेरी में है। तो हमेशा तैयारी पेरीफेरी को लेकर चलनी चाहिए। हो सकता है एग्ज़ाम लास्ट इससे ज़्यादा टफ आ जाए, तो कम से कम आप तो निकल जाओ। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी देखो अभी रिजल्ट आया नहीं, अल्लाह मालिक है। पेपर देख के कैसा लगा बताओ? सर पेपर देख के ऐसा लगा कि हमने 1 घंटे पूरा पेपर देख लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हमको लगा अगर हम फिजिक्स पे गए तो कैम और बायो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। अब सर एक सब्जेक्ट के चक्कर में 3 सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हमने फिजिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया। हाँ सर। आपने अगर अपने डाउट पे कंट्रोल कर लिया, यही कहा। यस सर। जब इनका लास्ट टेस्ट सीरीज का पेपर था, कोई था लास्ट टेस्ट सीरीज? लास्ट पेपर देना आया था कोई? आपको कोई नहीं आया, सब चले गए। लास्ट पेपर में मैंने सब बच्चों से कहा, जामिया की हिस्ट्री में ये हुआ है कि जामिया का जो डिप्लोमा का पेपर आता है वो 10th के बेस पे आता है, उसमें 9, 10th मैथ साइंस आता है। लेकिन एक साल 10th की जगह 12th का सिलेबस आया, लेकिन पेपर आ गया गलत। अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते, या तो बाद में आप कोर्ट जाते रहे, अब तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना। तो हमारे स्टडी पॉइंट का जो कोचिंग सेंटर का टॉपर बच्चा था, उसके क्या हो रहा था, 5 या 6 या 10 या 11 क्वेश्चन बन रहे थे, उसने सारी फिल कर दी। 170 क्वेश्चन होते थे, 70 पे सिलेक्शन होता था। फुल 170 का 170। सर कोई तो तुक्का लगेगा, ये मेरा तो होगा ही 10-11 में। बाहर आके पता चला जब रिजल्ट आया, सिर्फ 3 क्वेश्चन 12 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था उस साल। कितने में? 170 में से जिसने 3 सही किए उसका सिलेक्शन हो गया। एंट्रेंस का मतलब ये है ही नहीं कि पूरा करके आना है, एंट्रेंस का मतलब यही है दूसरे से एक ज्यादा करके। तो आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करके कि भाई मैं अपना बेस्ट दे दूं, फिर बाहर आके निकलना देखना। क्योंकि अगर मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था, एक आदमी 6 फुट कूद सकता है और कंपटीशन चल रहा है, आप भी कूद रहे हैं, दूसरा भी कूद रहा है, कोई 6 कूद रहा है, 6.5 कूद रहा है, 5.5 कूद रहा है। आपने रख दिया कि 12 फुट कूदना है, तो 12 फुट तो पूरी दुनिया के लिए, तो फिर मेरे लिए भी, तो मुझे उसके लिए क्या रोना, मैं तो 6 फुट पे रोऊंगा। अगर एक टफ कंपटीशन पढ़ने वाले के लिए आ रहा है तो पूरी दुनिया के लिए उस पर नहीं रोना। उस क्वेश्चन में कंपटीशन है जो सब कर सकते हैं, जो हो सकता है। अगर आप वो छोड़ आए अब आप फेल है। अभी एक बच्चे का कल सुन रहे थे कि उसने क्या काम करा, उसने पहले, जैसे आप लोग ट्रेंड में करते भी हैं इसलिए उसमें अपने पेपर में, प्रैक्टिस पेपर में, कि पहले आराम से बायो करते हैं। बायो कर लिया, हम क्या कहते हैं कि जो बायो होता जा रहा है वो करते जाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लेंथी होते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो उन्हें अगले वापस आते हुए कर लेना, सेकंड अटेम्प्ट। ऐसे ही करते हो ना? तो उसने वही क्या, बायो के मार्क कर लिए कि भाई ये मैं बाद में जब मेरे पास टाइम बचेगा तब करूँ। फिर केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, केमिस्ट्री में भी किया, टफ पे निशान लगा लिया। फिर फिजिक्स में गए, जो भी साहब ने कहा। फिजिक्स में जाते ही उसे समझ में आया कि मुझसे फिजिक्स होना ही नहीं, या होगा तो बाद में सोचूंगा, कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, पहले बायो केमिस्ट्री पूरा कर लूँ। अब बायो केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स कितने होते हैं सर? 550। कितने होते हैं? अब इनसे खुद ही पूछ लो कि 540 अगर किसी बच्चे के आ रहे होंगे तो आज कितना खुश होगा? तो कितना खुश होगा? होगा नहीं खुश। अगर 540 उसके बगैर फिजिक्स करे आ गए, कितना मजेदार। और 540 लाने के बाद उसने 10, 15, 20 क्वेश्चन अगर फिजिक्स में हाथ लगा लिए, फिर तो भाई साहब उसकी रैंकिंग सोचो पता नहीं क्या होगी। उस टाइम में आपने ये कंट्रोल कर लेना, ये डिसीजन ले लेना, बस यही। अकबर ने बीरबल से पूछा था, दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार क्या है? दुनिया का बेहतरीन हथियार क्या है? क्या बताओ? हाँ जी? दिमाग। मेरे बच्चे, दिमाग तो सब में होता है, दिमाग ही तो फेल होता है उस टाइम। एक कहते हैं कि अपनी नर्व्स पे कंट्रोल, जिसे औसान कहते हैं, कि औसान का रहना, सेंस का उस टाइम बने रहना, वो है सबसे बेहतरीन हथियार आपका। अगर आपके पास उस टाइम सेंस है तो फिर आप लाठी से क्या, आवाज से भी डरा लोगे। किससे? आवाज से भी डरा लोगे ना। देखा नहीं तुझे, पूरे खानदान को निपटा दूंगा फिर मैं, भाई इतने में डर जाएगा ना, पता नहीं कोई बहुत बड़ी। ये मेरे सामने हुआ। हम जहाँ पढ़ने जाते थे कॉलेज में, 10-15 लड़के खड़े और एक 6 साल का बच्चा खड़ा सामने, और कैसे कह रहा, तू मेरे भाइयों को नहीं जानता, तेरे घर तक उठा लेंगे। भाई आप यकीन मानिए 10 के 10, 12 के 12 खड़े रहे डरे, और वो अपना चला गया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं औसान। कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप नहीं डरे, आप खड़े रहे, आपने इस्तेमाल कर लिया, तो कुछ भी चल सकता है। सही बात। क्लियर है? तो यही है, अच्छी बात है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, टफ पेपर बच्चों के फायदे के लिए,
क्योंकि लास्ट के जो 100 मार्क्स हैं वो कोई नहीं कर सकता, बहुत रेयर होता है। आप भी टेस्ट देते हो ना, 620 के बाद बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो 100 मार्क्स अगर बचे रहें और 620 में ही कंपटीशन हो, तो फिर आप लोग बहुत खुशी खुशी कंपटीशन दे सकते हैं कि नहीं मेरे 580 आ रहे हैं, मेरे 590 आ रहे हैं, मेरे 610 आ रहे हैं। क्योंकि वो 100 नंबर जो है वो अपर क्लास के लिए ही रहने चाहिए, बहुत ही रेयर कि हाँ भाई 5-10 बच्चे उसमें हैं। वो जनरलाइज नहीं होना चाहिए। एग्जाम हमेशा 80% पे होना चाहिए, जेई हमेशा 50-60% पे खत्म हो जाता है। तो अच्छी चीज़ है ये, आप लोगों के लिए फायदेमंद चीज़। बस हाँ ये है कि इस पेपर ने कम से कम आपकी आंखें खोल दी होंगी। नहीं भाई, अब तो आप लोगों की खुल गई होंगी। जहाँ तनवीर सर ने कोई अच्छा सा क्वेश्चन, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, सर ऐसा तो क्वेश्चन आता ही नहीं, देखो कितने, देख लो तुम झुका गए। मतलब जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाओ ना। आप लोग तो जो बेस है वो पढ़ के अब सर के पीछे घूमो, सर और अच्छे क्वेश्चन कराओ ना, सर और कुछ बताओ ना, तब सर आपको वो 30-35-40 साल का अपना तजुर्बा सामने रख दें, बेटे ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी। आप मजे लो, एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे कि पूरी दुनिया को नहीं आता, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, मुझे आता। तब आप वाह वाह करते आओगे। अब होता क्या था, स्टूडेंट ही कहते नहीं सर ये तो आउटसोर्स, अब टीचर ये खुद आता है, अच्छा भाई ठीक है। केमिस्ट्री में जहाँ थोड़ा सा आगे गया, सर ये तो पता नहीं आपने एमएससी का पढ़ा दिया। फिजिक्स में कुछ बता दो, क्यों सर फिजिक्स में कुछ पढ़ा दो, 2 पुली आई नहीं, कहना नहीं सर अब तो पुली का क्वेश्चन ही नहीं आता। नहीं आता आया सर समझ में? तो ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितना टफ पेपर आएगा वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए। अगर कंपटीशन 500 में रह जाए, 220 हो ही ना, तो 500 में कंपटीशन होने पर आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ भैया, एक हफ्ते से सोए नहीं हो, नाश्ता किया नहीं है एग्जाम वाले दिन, सुबह 9 बजे पहुंच गए हो, पेपर 2 बजे है, 5 घंटे। किस टाइम पहुंच गए थे? 12:30। आप लोग 11 बजे, 9 बजे निकल गए होंगे। 9 हमने तो कहा था 9 बजे पहुंचा, बच्चे 10 बजे तक भी पहुंच गए थे, ये ठीक है थोड़ा देर से पहुंचे। अदरवाइज आप ही बताओ, 9 बजे से आप 10 बजे तक पहुंचे हैं, 2 बजे पेपर है, थक जाता है ना दिमाग, फिर 3 घंटे कंटिन्यूस। तो मैं यही कहता हूँ कि लास्ट के 100 मार्क्स तो उसमें रह जाने चाहिए कि नहीं ठीक है सर 620 पे ही कॉम्पिटिशन। तो अच्छा है अगर कंपटीशन आपकी रैंक जो है वो 550-600 के बीच में रह जाती है, तो वहीं से कट ऑफ शुरू होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बार तो उम्मीद हम ये करें कि शायद 400 से नीचे भी अगर आ जाए, 420 पे भी आ जाए तो जा सकता है, कुछ पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है सर, तो अब सुकून मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर रिजल्ट आने रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह, रिजल्ट की टेंशन ना लो, अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, रैंक भी बहुत अच्छी आएगी, कॉलेज आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। सर लोग कहना क्या है, एक बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, जैसे इस बार का जो पेपर आया, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी में बता रहा हूँ, इस बार का पेपर मान लीजिए फिजिक्स से बहुत ज़्यादा आया है, तो अब सारे दिमाग में बच्चों को ये आ जाती है कि फिजिक्स पर अब मेहनत करनी है, इसलिए कि फिजिक्स तो बहुत मेहनत आता है। लेकिन मुमकिन है, ये कंपटीशन है, हम लोग पिछले साल से ही कह रहे थे कि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने हंगामे हुए हैं, तो बदल सकता है इस बार ट्रेंड। तो अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइए कि हम उस वक्त बैठेंगे तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी आपको उसकी तैयारी करनी है। और वो तैयारी ये है कि सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो आप जितना वक्त उसको देना चाहिए ईमानदारी के साथ, उतना वक्त आपको देना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट। ये नहीं कोई ज़्यादा दे रहे, किसी में हम कम दे रहे। मुमकिन है कि इस बार अगले साल जब आप फिजिक्स देने जाएं तो आपको ऐसा लगेगा ये तो सारे क्वेश्चन हमसे बनते चले जा रहे हैं, और जब आप केमिस्ट्री पहुँचे तो आप फंस जाएंगे। हो सकता है, ये टेस्ट है, और टेस्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल एक सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है बायो आपको ऐसा मिल जाए कि अब आप परेशान हो जाइए, फिजिक्स बहुत आसान कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान कर लिया, बायो। तो इस बात का ख्याल आपको रखना है अभी से, अभी आपको पढ़ाई करना है, अभी आप एग्जामिनेशन भूल जाएंगे, अभी आप अपने सब्जेक्ट पे अपना कंट्रोल कीजिए। ये मेरे बायो को हमने कंट्रोल कर लिया, केमिस्ट्री को हमने कंट्रोल किया, फिजिक्स मैंने कंट्रोल कर लिया, एग्जामिनेशन हॉल में जैसा क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उस हिसाब से देंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने महसूस की है बच्चों के लिए कि उनको अपने हिसाब से और पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट मैटर को अपने अंदर बिल्कुल समझ लेना है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट आ जाए करेंगे, ऐसा नहीं है